नमस्ते, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी हम नारायण सिंह तिराहा बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे दिनांक 1/4/2025 को आप जैसा कि देख सकते हैं रोटरी सर्कल आगरा रोड एवं बजरी मंडी दिल्ली रोड पर शिफ्ट हो गया है। यानी कि नारायण सिंह सर्कल पे जो बसें रुक रही थी यहाँ पे, वो बसें प्राइवेट हो या रोडवेज की बसें सरकारी हो, अब यहाँ पे नहीं रुक सकती हैं। उन बसों का स्टॉपेज रोटरी सर्कल आगरा रोड पे कर दिया गया है। सारी सरकारी बसें रोटरी सर्कल पे रुकेगी, जो कि प्राइवेट बसें हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर बजरी मंडी पर रुकेगी। लेकिन हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप विजुअल में जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बसें रुक रही हैं और स्लो में करके यात्रियों को उठा भी रही है और यात्रियों को छोड़ भी रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे खड़ी है। ट्रैफिक पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है इन लोगों को यहाँ से हटाने की, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं। यहाँ से बार बार आते हैं और यहाँ पे स्टॉपेज लेते हैं और उसके बाद यात्रियों को उठाते हैं और उठाने के बाद फिर यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि इधर 50 मीटर की दूरी पे ले जाते हैं और अपना रोकते हैं बस और फिर वहां से यात्रियों को लेते हैं। 1 तारीख को ये हुआ था कि इस सर्कल पे जो यात्री होते हैं उन यात्रियों को पार करने में ही 10 मिनट से ज्यादा लग जाता है, क्योंकि बसें यहाँ पे रुकती हैं और जब बसें रुकती हैं तो भारी मात्रा में यहाँ पे जाम लग जाता है। यात्री यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जाम के चलते यात्रियों को, पैदल यात्री और बाइक यात्रियों को परेशानी होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो बस का स्टॉपेज है यहाँ से हटा के बजरी मंडी और रोटरी सर्कल पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करने के बाद भी प्राइवेट बस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पे रोक रहे हैं। जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल पे गाड़ियां कैसे रुक रही हैं। लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक है, जो उन लोगों का भी रिव्यू लेंगे, हम उन लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की परेशानी हो रही है लोगों का, और इसके बाद हम यात्रियों से भी चल के बातें करेंगे कि उन लोगों को भी किस प्रकार से परेशानी हो रही है, क्योंकि काफी समय से यहाँ पे जाने का आदत सी पड़ गई थी। यात्री यहाँ पे आते थे और बस स्टॉप था यहाँ पे, तो यहाँ से जाते थे। लेकिन अभी हम फिलहाल इन लोगों से रिव्यू लेते हैं कि क्या है। आप देख सकते हैं ये बस है और ये स्लो करके यात्री को उतार रहे हैं, आप देख सकते हैं विजुअल में। और यहाँ से फिर ये रोडवेज बस है। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल प्राइवेट बस है, ये रोडवेज बस और प्राइवेट बस दोनों अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वहां पे आगे फिर जाके ये स्लो कर रहे हैं और वहां से फिर यात्री दौड़ के बैठ रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम लोगों का रिव्यू जानते हैं कि क्या इन लोगों का कहना है। हाँ सर, आप नाम बताइए अपना। सर विनोद नाम है। क्या परेशानी हो रही है, ये क्या है, नियम क्या आया है? ये मेरे को ये जो नियम बनाया है ये बिल्कुल गलत, इनलीगल बनाया है। ये गवर्नमेंट ने आनंद फानन में यहाँ से स्टैंड को हटा दिया और स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट कर दिया। ये बिल्कुल गलत, एक आम जन के हिसाब से बहुत बड़ी परेशानी है। ये सेंटर है मेन, यहाँ से नारायण सिंह सर्किल से आप कहीं पे भी जाएंगे, जेके लोन, बांगड़, सुबोध, यूनिवर्सिटी है, SMS हॉस्पिटल है, सभी जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, चाहे से वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्तर का आदमी हो, उसके लिए ये जगह स्थान था, वो बहुत उपयुक्त स्थान था। ये दिखाइए, ये ई रिक्शा बस नहीं रुक सकती है, पर ई रिक्शा और रिक्शा सब रुक सकते हैं। यहीं पे बीच में भीड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई रिक्शा भी रुक सकते हैं और भीड़ लगा सकते हैं यहाँ पे, बस नहीं। आप बताइए सर। ये जो सर आपने कार्रवाई करी है गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल गलत की है। गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम चाहिए था। गवर्नमेंट सरकारी बसें यहाँ रोकनी चाहिए थी। अगर कोई अनलीगल अवैध बसें है उन पे स्थायी कार्रवाई करनी चाहिए थी इनको। इन्होंने सारा स्टैंड उठा के पटक दिया यहाँ से, तो वो सर बिल्कुल गलत है। रही बात आपकी एलिवेटेड रोड बनाने की, यहाँ पे जाम, ये ऐसे कह रहे हैं जाम की समस्या है। जयपुर में कहाँ जाम नहीं है साहब? रेलवे स्टेशन पे कभी आपने जाम देखा? रेलवे स्टेशन का जो बाहर सर्किल है, संजय सर्किल है, कभी वहाँ जाम देखा? वहाँ पे कोई कार्रवाई करी? सदर सर्किल पे कार्रवाई करी? ये ऐसे कह रहे हैं हमारे को यहाँ पे हॉर्नों से परेशानी हो रही है। हॉर्न कहाँ नहीं है? कहाँ जाम नहीं है जयपुर में? कहाँ स्थिति नहीं है? ये नारायण सिंह सर्किल ही दिखा गया इनको। यहाँ से नारायण सिंह सर्किल पे कार्रवाई दिखी, यहाँ रातों रात हटा दिया। आज आम पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। यहाँ से लोग बाग आ रहे हैं, बेचारा SMS में फ्री का इलाज कराने आ रहा है। गरीब आदमी है, उसके पास में पैसा नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं नारायण सिंह सर्किल उतरूंगा, वहां से पैदल डिस्टेंस पे अपने सरकारी हॉस्पिटल पे जाऊंगा, इलाज कराऊंगा और मेरे गांव पहुंच जाऊंगा। आज स्थिति ये हो रही है, वो ट्रांसपोर्ट नगर उतर रहा है, वहां से प्राइवेट व्हीकल उससे मन माने चाहे पैसे वसूल कर रहे हैं। उसके पास पैसे वैसे नहीं है। एक छात्र है, वो वहां उतर रहा है, उसको कोई साधन नहीं मिल रहा, वहां से वो भटक रहा है, दर बदर की भटक रहा है। गवर्नमेंट के कोई वसूल नहीं है। आज ये जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करी है, ये ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था क्या पहले नहीं सूझी थी इनको? आज 3-3 आदमी लगा रहे हैं, इससे पहले क्या कोई व्यवस्था नहीं थी कि नारायण सिंह सर्किल पे यहाँ 1 आदमी 2 आदमी के आप पॉइंट लगा के व्यवस्था बना रहे हो? आज तो इसकी व्यवस्था दिखिए। आज सारा तामझाम आ रहा है, यहाँ पे रातों रात काम चल रहा है। पेपर में आने से, आज आपके मीडिया जागरूक होने से वहाँ रात दिन काम चल रहा है। पहले कहाँ गए थे? नारायण सिंह सर्किल पहले नहीं दिखा? 40 सालों से बस स्टैंड चल रहा है। 40 सालों से कितने आदमियों को परेशानी हुई, वो नहीं दिखा इनको कि क्या होगा। यहाँ पे एकदम से उखाड़ के फेंक दिया, हटा दिया साहब नारायण सिंह सर्किल। ये सही है या गलत है? ये आम जन के साथ में बहुत बड़ा
खिलवाड़ है। आप इसका एक इशू बनाइए और ये मैटर उठाइए कि ये बिल्कुल गलत किया है आम जन पब्लिक इसके साथ में। सिर्फ एक वर्ग विशेष को, पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए यहाँ से ये हटाया गया है स्टैंड सर। तो हमारी ये मांग है, ये स्टैंड को वापस दोबारा से यहाँ से चालू कराया जाए। आज गवर्नमेंट को रेवेन्यू से यहाँ से नुकसान नहीं है, रोडवेज का है, रोडवेज का हजारों रुपए नुकसान है। आज यहाँ पे जो रेवेन्यू यहाँ आएगा वो रेवेन्यू वहाँ आ सकता है। वहाँ पे आप नारायण सिंह सर्किल एक ऐसी जगह है, रात को अगर 2 बजे भी कोई बच्चा, लेडीज, बुजुर्ग आता है तो वो यहाँ सेफ है। किसी भी तरीके से उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल मिल जाएगा अपने घर तक। लेकिन अगर वो वहां उतरता है ट्रांसपोर्ट नगर, न उसको कोई व्यवस्था है, न कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, न कोई सिक्योरिटी है। तो इसमें गवर्नमेंट ने सही किया आमजन के साथ में या गलत किया, ये गवर्नमेंट को खुद को सोचना चाहिए था। एक बार हटाने से पहले ये डिसीजन देखना चाहिए था, ये सही है या गलत है सर। तो हम यही चाहते हैं दोबारा से ये स्टैंड को चालू किया जाए। ये आनंद फानन में यहाँ पे स्टैंड को बंद कर दिया, ये बहुत गलत, इल्लीगल है। तो ये तो सरकार और जनता तय करेगी कि यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लोगों का तो काम है उठाना, बातें यही बताना है आपके। बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सी दिक्कत है भाई साहब। यहाँ पर क्या है, सभी पब्लिक को परेशानी हुई है। और जो भी कोई स्टूडेंट वगैरह कोई बाहर से आ रहा है, कोई SMS दिखाने आ रहा है, उसको सबको यहाँ से परेशानी हुई है। ये तो हम आम जन को पता है कि भाई यहाँ पर जो बेचारा फ़ोन नहीं चलाता है उसकी क्या कंडीशन है। जो गांव से आ रहा है उसको तो यही पता है भाई नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड है, वो SMS दिखा के यहाँ पे आया, उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, वो वापस ट्रांसपोर्ट नगर गया, उसको ये बात का पता नहीं है। वहाँ का 70 रुपये किराया लगा के वो कहाँ से गरीब आदमी, वो कहाँ से वहन करेगा। यहाँ की परेशानी तो जैसे जयपुर का जैसे जाम, जैसे जयपुर का जाम को लेकर के चल रहा है, यहाँ इतना जाम तो था लेकिन उसका वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी। सरकार ने, प्रशासन ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। बताइए। ये आप देख सकते हैं कैसे प्रशासन माइक के द्वारा यहाँ से हटा रही है, बसों को ले जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बताइए। अब आप देखिए, ये जाम आपको दिख रहा है, आप कैमरा देखिए कितनी चौड़ाई है। तो रोड की चौड़ाई कितनी चौड़ाई है? कम से कम 300-250 फीट चौड़ाई है। एक बस की चौड़ाई कितनी होती है? 6.5 फीट। कितनी? सिर्फ 6.5 फीट। ये 10 फीट की जो दीवार है, ये अगर पीछे चल जाए तो ये इसमें जगह नहीं मिल सकती क्या 2 बसें खड़े एक्स्ट्रा होने के लिए? अगर 2 बस यहाँ पे अगर 10 फीट की जगह पहले ये कर देते, सोच समझ के दीवार को पीछे कर लेते, तो 10 फीट की जगह एक्स्ट्रा निकल जाती, 10 से 12 फीट की। तो 2 बसें एक्स्ट्रा खड़ी होती। तो ये केवल एक सोची समझी साजिश, को मालूम था ये रोड पीछे था, लेकिन किसी विशेष वर्ग को दिखाने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि वैल्यू बढ़े, तो उसके लिए उन्होंने क्या नाम है, इसको आनंद फानन में बंद कर दिया। तो ये क्या है? बस स्टैंड है या क्या है? ये ही बाउंड्री है, इसको पीछे कर सकते हैं, जगह पूरी खाली पड़ी है। आप चाहो तो अंदर जाके देख लो। ये 10 फीट 15 फीट कम से कम पीछे ये दीवार, यहाँ से इतनी चौड़ाई है, यहाँ से लेकर के इस दीवार तक चौड़ाई है। 10 फीट ये 10 फीट ये मॉल आगे आया हुआ है रोड बाउंड्री लेकर के, कोई देख ही नहीं रहे। आज ये कम से कम 30 फीट रोड एक्स्ट्रा नहीं कर सकती थी, जाम लगने का जरूरत नहीं थी। ये इनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती, लेकिन प्रशासन को सब मालूम होते हुए इसको एकदम पोता गया, लीपा गया, पोत दिया, बोले यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या यहाँ पे दिक्कत है बताइए आप। सर दिक्कत तो आपके सामने ही है, ये बताइए जो सारी। हम तो देख ही रहे हैं, आप बताइए। हमें भी यही दिक्कत लग रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। अब यहाँ से शाहपुरा जाना है, बताइए यहाँ से पहले ट्रांसपोर्ट नगर जाए, फिर वहाँ से वहाँ जाए। पहले यहीं से सुविधा मिल जाती थी हमें, अब ज्यादा परेशानी हो रही है। ये जो बसें को हटाया गया है, फिर भी बस यहाँ पे जब रोक दिया गया है कि नहीं रोकना है, फिर भी बसें जैसे पुलिस प्रशासन हट रही है, तो हमने देखा है जैसे कि विजुअल में, और फिर भी बसें रुक रही है, उस पर क्या करना है? बसें तो देखो सर रुकेगी, अगर सवारियाँ परेशान होगी तो बसों में तो जाएगी ना वो। उनको तो सुविधा चाहिए। अब देखिए रिक्शे लगा लिए, अब इनकी मनमानी रेट चल रही है, कोई 50 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है। यहाँ से 10 रुपए भाड़े पे पहले मिलती थी गाड़ियाँ, अब ये इनकी मनमानी से रेटें चल रही है। अब आदमी कहाँ से कहाँ तक देगा किराया? 50 पहले इसको यहाँ से वहाँ देगा, फिर वहाँ से उसको 60-70 अलग देगा, फिर क्या मतलब? बताइए दादा। नारायण सर्किल बस स्टैंड रोडवेज का ऐसा कोई जाम नहीं है, प्राइवेट बस वाला का जाम था, उनकी व्यवस्था करते ही है। जो भी करना था तो ये कहते हैं जाम है नारायण सर्किल पे। हाँ, फिर रोडवेज तो 5 मिनट आती है, सवाल ले रवाना हो जाती है। ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जिसका नंबर जैसे 2 बजे का है, 12 बजे आके खड़ी होगी, तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी, जाम आप आयो और जाम लग रहे हैं। वो व्यवस्था ये करते तो पब्लिक को सुविधा होती। कोई बेचारा यहाँ से कहाँ जाएगा, वो
कोई सभी पैसे वाले नहीं है जो वहाँ से 50 रुपए दे के यहाँ आएगा, यहाँ से 50 रुपए वहाँ दे के जाएगा। तो पैसा गरीब भी आदमी आता है, गरीब भी यहाँ यशोमेध नजदीक है, यूनिवर्सिटी नजदीक है, कोर्ट नजदीक है, जेके लोन नजदीक है। मतलब सब पब्लिक को बाहर से आने वाले के लिए नारायण सर के मुकाबले में सुविधा नहीं है। सबके लिए सुविधा बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है। अब इसको व्यवस्था करना ही अपना काम था, जो उन्हें किया था नहीं, और नारायण सर हटा रहे थे। ये क्या मतलब, ये जाता नहीं। अब यहाँ कितने आदमी रोजगार करते हैं, एक आदमी भी 15 आदमी खाना खाते हैं। आज कितने बेरोजगार हो गए सारे के सारे, हैं? कितने आदमी बेरोजगार हो गए? जो भी यहाँ पे व्यवसाय करने वाले छोटे बड़े सभी आज 40 साल हो गए हम यहाँ हैं। आज 40 साल से ये है यहाँ बैठे हुए। जो दुकानदार, लाइट कनेक्शन हो गया, सब जेट ऐसे दुकानें मिली हुई है, हमको जगह मिली हुई है जिसका हम किराया जमा कर रहे थे हर साल, जो बराबर जमा हो रहा है। सब 90 से बराबर किराया जमा हो रहा है, लाइट पानी बिजली सब लगा हुआ है। तो इतनी व्यवस्था होने के बाद में इन्होंने इनकी व्यवस्था नहीं की और हम लोगों को हटाया, हमारी व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। हाँ, इनकी व्यवस्था जो थी ना जाम वाली, उसको ठीक करते ही है। जाम जो गाड़ी थी ना लोक परिवहन वाली, इनको ठीक करते ही है। रोड का तो कोई जाम ही नहीं है, और जाम खानी है जयपुर के अंदर। अभी हम बिरला मंदिर गए थे, आप ये देखो कि गणेश जी के वहां से बिरला मंदिर तक मतलब हमारी गाड़ी निकल नहीं सकी, मोटरसाइकिल, इतना जाम था। मतलब जाम खानी है जयपुर में, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ी भी आ रही है, वाहन भी बढ़ रहे हैं, तो हो गए। हाँ, अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे जैसे कि जाम लग रहे हैं, तो उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि इस प्रकार से जाम हट सकता है? जाम है ही नहीं है, ऐसा कोई जाम नहीं है। और जगह हम देखते हैं ऐसा कोई चीज तो बना है, हुक्का बनाया गया है बहुत तगड़ा, इस माल की वजह से या किसी की तरफ से। ऐसा यहाँ ऐसा कोई जाम नहीं है। इससे ज्यादा, एक से ज्यादा जाम तो हमने कई जगह देखे हैं, खूब जाम है, बहुत ज्यादा। अभी 5 मिनट पहले गए हम, इनसे पूछो, हम दोनों ही थे, हम बिरला अपने गणेश जी के से बिरला मंदिर तक हमें 10 मिनट लग गए। बताओ, वो दिन में अभी 10 मिनट पहले। यहाँ पे ये जो रिक्शा वाले हैं यहाँ से ले जा रहे हैं, क्या किराया ले रहे हैं वहाँ? ये मनमारा किराया वसूल कर रहे हैं। ये गरीब जनता पे भार पड़ रहा है इसका। ये सब लूट रहे हैं, मनमानी रेटें चल रही है। कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है। अब जिसको जाना है वो तो देगा बेचारा। बजरी मंडी जा रहे हो ना? नहीं, ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं। क्या किराया ले रहे हैं? 20 रुपए ले रहे हैं भैया। 20 रुपए ले रहे हो, चलो ठीक है। पहले कितना था? पहले 10 रुपए 15 रुपए था। देख सकते हैं कि ये ई रिक्शा वाले भी रुक रहे हैं, इनको भी हटाया जा रहा है, पर ये भी रुक रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर बस वाले को यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है, तो फिर ई रिक्शा वाले या छोटी गाड़ियां क्यों रुकी हैं? क्योंकि जब बड़ी गाड़ियां नहीं रुकेंगी तो फिर लोगों से छोटी गाड़ियों वाले किराया ज्यादा वसूलेंगे यहाँ से वहां पहुंचाने का। और यात्रियों का ये होगा कि अब जो नारायण सिंह सर्कल से जिनको इधर जाना है, उनको गाड़ी पकड़ने के लिए फिर बजरी मंडी जाना पड़ेगा। यहाँ समस्या कोई नहीं थी, यहाँ समस्या इस मॉल वाले को हो रही थी। इस स्टैंड से दिया कुमारी का इंतजार कर रहे थे, कब दिया कुमारी डिप्टी सीएम बने, कब हमारी पावली चले। तो ये बनियों की सरकार है, इन पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये स्टैंड हटाया जा रहा है। अभी 4 दिन पहले उसने दिया था स्टेटमेंट। ये दिया कुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी सुनवाई करी। तो ये स्टैंड दिया कुमारी के कारण ही इस स्टैंड को हटाया जा रहा है यहाँ से, इन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये सरकार का मनमाना रवैया है। ये गरीब को नहीं देखा, मतलब गरीब वाले जो परेशान नहीं ना, जितने परेशान, जो भी मतलब जाम था तो इन्होंने देखना चाहिए था। यहाँ प्रशासन ने आगे देखो, हर जगह की बस मिल जाती है। यहाँ जब नारायण सिंह सर्किल से हर कहीं की बस मिल जाती है। ये किसका है सेट? ये हमने लगाया था पहले, हमारे यात्रियों को रोडवेज स्टैंड में या कुछ नहीं लगाया। ये यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए हम जो दुकानदार भाइयों ने मिलकर के 50-1000 रुपए इकट्ठे करके टीन सेट लगवाया। ये टीन सेट लगाया, वो टीन सेट लगवाया, पीछे लगवाया चारों तरफ, ये सुविधा करने के लिए इनके लिए। रोडवेज अपनी प्रॉपर्टी बता दी उसको, ऐसा नहीं, रोडवेज का नहीं है। सभी दुकानदारों ने मिलकर टीन सेट लगवाया था, टीन सेट को रोडवेज वाले लेके जा रहे हैं, लेकिन पैसा नारायण सर्किल के दुकानदारों को लगाया गया। सुरक्षा प्रहरी में जब मेरे को यहाँ पे आदेश नहीं मिला था भाई यहाँ पे टेंट वेंट उतारे, तो भाई पहले हमारे अधिकारी को सूचना दी, बस यही था। तो ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? भाई हमें इतना मालूम नहीं, मैं तो अभी आया। हाँ, ये कौन उतारा था? ये जो दुकान वाले जिनकी थी वो ऐसे कह रहे भाई हमारी है, तो उन्होंने उतारा था, फिर हमने आके वालों से मंगाया गया। हाँ, तो वापस मंगा लिया गया था इनसे। तो फिर कैसे मंगा लिए रोडवेज वाले इसको? जब दुकानदारों का था तो रोडवेज कैसे मंगाएगा? भाई उनको अधिकारियों को मालूम है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।